अस्सलाम वालेकुम डियर्स। जी स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर पर बात करना जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बारे में हम इसके कुछ मेन बेसिक फार्मूलाज वगैरह हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखें कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन की मैं पहले आपको डिफिनीशन बताता हूँ। एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एंटी जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन है। हम इसके कुछ बेसिक जो फार्मूलाज वगैरह हैं इससे हम जान लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्या है। तो देख लें स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स की डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स। तो एक्स की डेरिवेटिव क्या बनती है? वन की अगर हम अभी इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? एक्स। यहाँ पे देख लें, एक इस वे पे जा रही थी, एक्स की डेरिवेटिव 1 बनती थी और 1 की इंटीग्रेशन क्या बनती रही? एक्स। तो ये क्या? एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम एक इसके मेन अभी बेसिक फार्मूलाज पे जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं कांस्टेंट सी, जो यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेते हैं। तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या बनती है? 0। और 0 की इंटीग्रेशन लेते हैं, वो क्या बनती है? कांस्टेंट। दूसरे पे फार्मूला है एक्स की डेरिवेटिव क्या बनती है? 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तीसरे नंबर पे चेक करें, एक्स प्लस 1 की डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1, इसकी क्या बनेगी? 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। इसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं नंबर 4 पे एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट ई एक्स रेज पावर ई इंटू एक्स रेज पावर ए एक्स। इसकी क्या बनेगी? ई रेज ए एक्स पावर का जो डिवाइड होगा। फिर इसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? ई इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो देखें कि डेरिवेटिव में इसका जो पावर से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बनेगी? इससे डिवाइड होगा। जो पावर में जो भी वैल्यू आएगी इससे क्या होगा? पावर में। अगर यहाँ मैंने ए लिखा है, ए मतलब ये क्या है? कांस्टेंट की जगह में हम लिख सकते हैं, लेट सपोज लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 5 जो भी। यहाँ पे अगर 4 आएगा तो वो 4 से हम डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड प्लस सी। इसी तरह जो 5th में एक फार्मूला है लॉग की अगर हम लॉग की क्या लेते हैं? डेरिवेटिव डी इंटू डी ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। इसकी क्या आएगी? लॉग की डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 अपॉन एक्स। अगर 1 अपॉन एक्स की हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो एल एन एक्स प्लस सी। अभी जो 6ठे नंबर पे है, अगर हम साइन की डेरिवेटिव लें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉज ए एक्स। अभी हम इसी कॉज इंटीग्रेशन लें कॉज की, तो क्या बनेगा? कॉज की अगर हम इंटीग्रेशन लें तो साइन ए एक्स अपॉन डिवाइड बाई ए प्लस सी। अभी 7वें नंबर पे एक और ले रहे हैं, कॉज की डेरिवेटिव क्या होगी? कॉज की डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स इंटू ए। यहाँ पे इंटू मतलब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम इसी की हम क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन, बल्कि यहाँ पीछे लेते हैं। अभी हम साइन की इंटीग्रेशन लेते हैं, साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉज ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देख लें यहाँ पे हमने कॉज की डेरिवेटिव ली थी, कॉज की डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स इंटू ए। इसी तरह
जो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos ax प्लस सी। एक दूसरा फार्मूला लेते हैं। अगर हम 10 की डेरिवेटिव ले लें, 10 ax अपॉन dx, 10 की डेरिवेटिव क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर ax इंटू a। अभी हम 10 की सेकेंड की क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर ax, सेकेंड की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10 ax अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। फिर यहाँ पे हम लेते हैं आखिर में जो है d इंटू डी बाई एक्स, कोसिकेंड की हम डेरिवेटिव लेते हैं, कोसिकेंड x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसिकेंड की डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड ax डॉट कॉट ax कोसिकेंड ax कॉट ax इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसिकेंड ax डिवाइड बाई a प्लस कॉन्स्टेंट्स ऑफ c। थैंक्स फॉर वॉचिंग।